ध्यायेत् नित्यं महेशं रजतगिरिं जातवेन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोजनागं पौरसुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पदमासीनं समन्तातिष्कुटुम्बवर्गरेत् व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पंचभक्त्रं त्रिनेत्रं। मैं डॉक्टर प्रमाण धार्मिक दे में सहायक प्रोफेसर चिंतायन कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय महरेल मधुबनी। प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज की तारीख 30 जुलाई 30/7/2020 ईस्वी उपशास्त्री प्रथम वर्ष सामान्य संस्कृत हितोपदेश पाठ आगे ले जा रहा हूँ। श्लोक की संख्या 86 तक। इससे पूर्व कक्षाएं हुई थी। आज उससे आगे किंच साधु प्रकोपितस्यापि मनो नायाति विक्रियां नहि तापयितुं शक्यं सागराम्भश्च त्रिकोण कथा। प्रकोपितस्य अपि साधो मनः विक्रियां न आयाति हि सागरा त्रम्ब कया तापयितुं न शक्यम्। कहता है कि कोप उत्पन्न करने पर भी सज्जन का चित्त विकार को प्राप्त नहीं होता है, जैसे कि समुद्र का जल तृण के अग्नि की ज्वाला से गर्म नहीं किया जा सकता है। साधु पुनः श्लोक पढ़ते हैं। साधु प्रकोपितस्यापि मनो नायाति विक्रियां नहि तापयितुं शक्यं सागरार्थं त्रिकोण कया। अर्थ कोप उत्पन्न करने पर भी सज्जन का चित्त विकार को प्राप्त नहीं होता, जैसे कि समुद्र का जल तृण के अग्नि की ज्वाला से गर्म नहीं किया जा सकता। व्याख्या इस तरह से है। प्रकोपितस्य अपि उत्पादिता क्रोधस्य अपि साधु सज्जनस्य मनः चित्तं विक्रियां विकारं न आयाति न प्राप्नोति हि जतः सागराम्भः समुद्रजलं त्रिकोणकया तिना अग्निज्वालया तापयितुं न शक्यं दुःशक्यस्यापदम्। हिरण्यको ब्रूते चपलस्त्वं चपलेन सह स्नेहः सर्वथा न कर्तव्यः। हिरण्यक कहता है कि तुम चंचल हो, चंचल के साथ स्नेह सर्वथा नहीं करना चाहिए। तथा चोक्तम बाजारो महिको मेघ काक का पुरुषतया। बाजारो महिको मेघ काक का पुरुषतया विश्वासात् प्रभन्ति विश्वास तत्र नो हितः। आगे श्लोक संख्या 88 कहता है कि बाजारो महिको मेघ काक तथा का पुरुष इति विश्वासात् प्रभवन्ति तत्र विश्वासो नो हितः।
अर्थ है कि बिल्ली, भैंसा, पेड़, कौवा तथा कापुरुष नामर ये विश्वास करने से समर्थ होते हैं, अतः इनमें विश्वास करना हितकारक नहीं है। बारदारू, मैखो, मेख, काक, कापुरुषास तथा विश्वासात प्रभवन ये ते विश्वासात तत्र नो हितः। व्याख्या बारदारः विडालः मैखः लूलायः मेखः अभिः काकः बायसः तत्र तेन प्रकारेण कापुरुषः कुपुरुषः एते इमे सर्वेपीति शेखः विश्वासात् विश्रम्भात् प्रभवन्ति समर्था भवन्ति, अतः तत्र तेखु बारदारादिकूक विश्वास विश्रम्भ नो हित नो हितकारकः। कीर्तन्यात् शत्रुपक्षो भवानस्माकं शत्रुणां संधिर्जनः विधेय। शत्रु पक्ष में है, शत्रु के साथ संधि नहीं करना चाहिए। आगे ये श्लोक उक्तं चैतत् शत्रुणां नहीं संध्यात् संश्लिष्टेनाप संधिना सुप्तमपि पानीयं समसत्येव पावकम्। आगे ये श्लोक संख्या है 'संश्लिष्टेनापि सिन्धुना शत्रुना न संध्यात् हि सुप्तम् अपि पानीयं पावकम् सम्याति एव। कहता है कि अच्छी तरह से किए गए संधि से भी शत्रु के साथ विलाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि अच्छी तरह से गर्म किया गया जल भी आपको बुझाता है। संश्लिष्टेन अपि संधिना शत्रुना न संध्यात् हि सुप्तम् अपि पानीयं पावकम् सम्यति एव। व्याख्या संस्कृतेन अपि संबद्धेन अपि संधिना परबंधेन वीर्णो नेति भाव शत्रुनां वैरिणां सह न संध्यात् संधानं न कुर्यात् हि यस्मात् कारणात् सुप्तम् अपि अग्नौ सप्तम् अपि पानीयं जलं पावकम् अग्निं शमयति एव निर्वापयति एव। आगे श्लोक दुर्जन परिहर्तव्यो विद्या अलंकृतोऽपि सनः मणिना भूषितः सर्पः किमसौ न भयंकरः। दुर्जनः परिहर्तव्यो विद्या अलंकृतो सन मणिना मोक्षितः सर्पः किमपि न भयंकरः। विद्या अलंकृत सन अपि दुर्जनः परिहर्तव्यः मणिना भूषितः असौ सर्पः किं भयंकरो न।
कहता है कि वेद आदि विद्या से भूखित होने पर भी दुर्जनों को छोड़ देना चाहिए। क्योंकि रत्न से अलंकृत होने पर भी सर्प क्या भयंकर नहीं होता है। व्याख्या इस तरह से है, विद्या वेदादि दिक्कया अलंकृत भूषित सन अपि विग्रहमानम अपि दुर्जनो दुष्टो जना परिहर्तव्य परिहरणीय त्यादि इत्यर्थ। मणिना रत्नेन भूषित अलंकृत असो अयम सर्प भुजंगः किं भयंकरम भीतिकारक न नो भवति भवत्येवि भावः। यद शक्यम न तत्शक्यम यक्षम शक्मेव तत् नोदके शक्तम याति नो च निर्गच्छति स्थले। यद शक्यम न तत्शक्यम यत् शक्यम शक्मेव तत् नोदके शक्तम याति नो च निर्गच्छति स्थले। यत् अशक्यम तत् शक्यम न यत् शक्यम तत् शल्यम तत् शक्यम एव उदके शक्यम न याति नोश्च स्थले न गच्छति। कहता है कि जो काम अशक्य है वह शक्ति साध्य नहीं है, जो शक्य है वह शक्ति साध्य ही है। जैसे जल में बैलगाड़ी नहीं चलती है, उसी तरह नौका भी जमीन में नहीं चलती है। व्याख्या यत् कार्यम अशक्यम शक्त्या असाध्यम यत् कार्यम शक्यम न शक्ति साध्यम न यत् कार्यम शक्यम शक्ति साध्यम तत् कर्म शक्यम एव शक्ति साध्यम एव। यथा उदके जले शक्तम अन्न यान विषेख न याति न गच्छति एवमेव नोञ्च तरणिष्ठ स्थले भूभागे जलेतर स्थाने इति भावः न गच्छति न याति। आगे अपरंच महता अभ्यर्थसारेण जो विश्वसिति शत्रुभुः भारदासु च विरक्तासु च तद्दन्तं तस्य जीवनम्। यो महता अपि अर्थसारेण शत्रुषु विरक्तासु भारदासु च विश्वासिति तद्दन्तं तस्य जीवनम्। महता अप्यर्थसारेण जो विश्वसिति शत्रुषु भारदासु च विरक्तासु च तद्दन्तं तस्य जीवनम्। कहता है कि जो पुरुष उत्तम सारपूर्ण धन से व विशिष्ट प्रयोजन से शत्रुओं में और प्रेम शून्य पत्नियों में विश्वास करता है, वह विश्वास से ही उसके जीवन का अंत हो जाता है। व्याख्या इस तरह से है, जह जना महता अपि गुरुना अपि अर्थसारेण श्रेष्ठ धनेन विशिष्ट प्रयोजनेन वा शत्रुषु वैरिफुल तत्र विरक्तासु
स्वस्मिन् व्यक्ति युक्तासु भार्यासु च पत्नीषु च विश्वमति विश्वासं करोति तदन्तं विश्वासान्तं तस्य पुरुषस्य जीवनम् आयुः कालः भवतीति शेख। मतलब जो पुरुष उत्तम सारपूर्ण धन से व विशेष प्रयोजन से शत्रुओं में और प्रेम शून्य पत्नियों में विश्वास करता है, वह विश्वास से ही उसके जीवन का अंत हो जाता है। कुछ गद्य। लघुपथन को ब्रूते श्रुतम मया सर्वं तथापि ममैतावानेन संकल्प मत्शक्त्या सह सौहृद्यम अवश्यम करणीयमिति अन्यथा अन्नाहारेण आत्मानं तविद्वारि व्यापादयिष्यामीति। लघुपथनक कहता है कि मैंने सब सुना तो भी मेरा ऐसा ही मनोरथ है कि आपके साथ मित्रता अवश्य करनी चाहिए, नहीं तो अनशन करके आपके दरवाजे में आत्महत्या कर लूँगा। आगे ये श्लोक। मृदघटवत् सुख भेद्यो जो संधानस्त दुर्जनो भवति सुजनस्तु कनक घटवद दुर्भेद्यश्चासु संधेयः। दुर्जन मृदघटवत् सुख भेद्यो जो संधानस्त भवति सुजनस्तु कनक घटवद दुर्भेद्य आसु संदेयस्त भवति। कहता है कि दुर्जन मिट्टी के घड़े के समान सुख से फोड़ा जाने वाला और दुख से जुड़ने वाला होता है। इसके विपरीत सज्जन तो सोने के घड़े के समान दुख से भेदन किया जाने वाला परंतु शीघ्र जोड़ा जाने वाला हो जाता है। व्याख्या है इस तरह। दुर्जनः दुष्टजनः मृदघटवत् मृत्तिका कलश इव सुखभेदः अनायास भेदनीयः दुसंधानश्च दुःखसंजन्यस्येति भवति सुजनस्तु सज्जनस्तु कनकघटवत् सुवर्णकलश इव दुर्भेद्यः दुःखभेदनीयः परम आशु शीघ्रं संधेयः संधानीयः भवति। किंच जलवत्वात् सर्वलोहानां निमित्ताद् मृगपक्षिणां भयालोभाश्च मूर्खाणां संगतं दर्शनात् सताम्। जलवत्वात् सर्वलोहानां निमित्ताद् मृगपक्षिणां भयालोभाश्च मूर्खाणां संगतं दर्शनात् सताम्। सर्वलोहानां जलवत्वात् मृगपक्षिणां निमित्तात् मूर्खाणां भयात् लोभाश्च सतां दर्शनात् संगतं भवति।
कहता है कि सुवर्ण आदि सब धातुओं का मेलन द्रवत से मृग और पक्षियों की मिलाप भक्ष्य आदि पदार्थ के दान आदि कारण से मूर्खों का मेल भय और लोभ से सज्जनों का दर्शन मात्र से संगति हो जाती है। व्याख्या सर्वलोहानाम सुवर्णादि सकल धातूनाम द्रवत्वात् द्रवभावात् संगतम मेलनम भवति शेख मृग पक्षिणाम पक्षु विहंगानाम निमित्तात् कारणात् भक्ष्यादि दान रूपादि शेख मूर्खानाम मूढ़ानाम भयात् भीति लोभाश्रव लोलुप्त्वात् संगतम सताम सज्जनानाम दर्शनात् विलोकन मात्रात् संगतम मेलनम भवति शेख। तो प्रिय छात्र एवं छात्राओं, सामान्य संस्कृत शास्त्री प्रथम वर्ष में हितोपदेश संख्या श्लोक की संख्या 94 है। अब अभी विराम लेता हूँ।